Hello everyone, welcome to match preview, match number 49 CSK वर्सेस PBKS। इस बार CSK ऑलरेडी 4 मैच अपने घर में हार चुके हैं। KKR से हारे, SRH से तो पहली बार हारे, RCB से 17 साल में पहली बार, DC से 15 साल में पहली बार। तो फोर्ट्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी आई थिंक भेज दी गई है, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि CSK ने 4 से ज़्यादा होम मैचेस हारे हों। तो अब ये रिकॉर्ड बनता है कि नहीं बनता है, इसमें भी देखना होगा। पंजाब का मोमेंटम काफ़ी सही चल रहा है, दे आर डूइंग वेल। पिछली बार थोड़े से अनफॉर्चुनेटली रहे कि वहाँ पे ईडन गार्डन्स में शायद 2 पॉइंट्स बनाए जा सकते थे, वो नहीं हो पाए, बट डेफिनेटली दे वुड वांट अ विन। और CSK भी चाहेगा, बिकॉज अगर आज हार जाते हैं तो फिर इनका प्रिटी मच आई वुड से टूर्नामेंट एंड हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। अगर पिछले मैच को भी देखा जाए जो इन दोनों टीम के बीच में हुआ था, तो प्रियांश आर्या ने भी एक तरह से वैभव सूर्यवंशी की तरह सबकी इमेजिनेशन को पकड़ा था। 39 बॉल्स में एक शानदार 100 किया था, जहाँ पे विकेट थोड़ी सी फंसी हुई थी और बहुत फ्री फ्लोइंग खेले। तो जिस तरह से उन्होंने पथिराना को मारा था वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगा था। तो वैसी सी उम्मीदें होंगी इस बार भी पंजाब को अपने ओपनर से, क्योंकि प्रभसिमरन ने भी पिछले मैच में बहुत प्यारा 80 किया और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट्स दे पा रहे हैं। पावर प्ले में वन ऑफ दी मोस्ट इफेक्टिव टीम्स हैं आफ्टर आरआर, और काफ़ी अच्छी एवरेज भी रह रही है इनकी थ्रू आउट अगर हम बात करें तो। अय्यर थोड़े अपने होम मैचेस में फंसे फंसे लगे, पर अवे मैचेस में बैट बल्ला बोलता है। वहाँ पे एक बॉलर है जिससे थोड़ा तंग होते हैं, खलील। पिछले 7 मैचेस में 3 बार खलील ने आउट किया, और जो पिछला भी मुकाबला था वहाँ भी एक आगे पड़ने वाली बॉल खलील की उस पर थोड़ी सी पड़ के कट हुई, तो ड्राइव करते हुए बोल्ड हुए थे। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा मैचअप कि किस तरह से चलाते हो। कि पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट्स खलील की ही आई हैं, 8 विकेट्स लेने वाले वो बॉलर हैं पावर प्ले में, और बढ़िया बॉल उन्होंने करी भी है पावर प्ले में। वहीं पे कुछ और चीज़ें भी हैं। मैक्सवेल की ऑफ स्पिन ऑन दिस स्लगिश ट्रैक ऑफ चेपक विल बी हैंडी, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल को खिलाएंगे उनके ऑफ स्पिन के चलते। पर जडेजा के सामने उनके मैचअप बढ़िया नहीं, जिस तरह की उनकी फॉर्म है उससे तो मुझे लग नहीं रहा कि शायद कोई भी बॉलर के साथ उनका मैचअप उनके फेवर में होगा। जडेजा ने 17 इनिंग्स में 7 बार उन्हें आउट किया। पिछली बार अश्विन ने कॉटन बॉल किया था, इस बार शायद फिर अश्विन को खिलाएं अगर पिच लगेगी थोड़ी स्लगिश है तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा मैक्सवेल को, कि वहाँ इतना फेवरेबल मैचअप नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बैटर्स को कंसर्न है, पंजाब के बॉलर्स के भी बहुत ब्रिलियंट मैचअप्स हैं। दुबे को अर्श ने बहुत तंग किया, अर्शदीप ने उन्हें 2 बार आउट किया 5 इनिंग्स में, और पिछली बार भी तंग किया था। और फाइनली उनको नकल बॉल पे फर्गसन ने आउट किया था। फर्गसन इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, वो नहीं होंगे, बट फिर भी पंजाब की बॉलिंग बढ़िया चल रही है। तो दुबे को थोड़ा ध्यान से खेलना होगा कि अर्शदीप के आगे कैसे वो अपने रन बना पाते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग मैचअप रहने वाला है। चहल का भी ओवरऑल रिकॉर्ड CSK के बैटर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने धोनी को भी तंग किया, उन्होंने जडेजा को भी काफ़ी तंग किया, तो वो भी एक ब्रिलियंट मैचअप होगा। कहीं ना कहीं चहल की फिरकी काम करने लग गई है, उनका फॉर्म, उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस अब काफ़ी हद तक ठीक सा और वापस आता दिख रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। CSK ने ऑफ लेट नई टीम ट्राई करने की कोशिश की है, यंगस्टर्स को चांस दिया है, उससे दिखा भी है उनकी टीम में फ़र्क। तो वही ट्रेंड मुझे लगता है ये फॉलो करेंगे। और यहाँ पे इवन जो इनकी स्पेशल फैसिलिटी है आउटसाइड द सिटी ऑफ चेन्नई, जहाँ पे सिमुलेशन एंड ऑल चलती हैं, और वंश बेदी को काफ़ी अच्छा मतलब ट्रेनिंग सेशन दिया है। तो चांसेस हैं कि अब उन्हें हुडा की जगह लेके आएँ, बिकॉज वहाँ बनता भी है, क्योंकि आप काफ़ी बार हुडा को आप चांस दे चुके हो, तो वाई नॉट ट्राई अनदर फ्रेशर जिनका अभी ज़्यादा डोमेस्टिक में भी नाम है, पर दिल्ली प्रीमियर लीग में उन्होंने काफ़ी बढ़िया करके दिया था। तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कुछ नया वहाँ पे ट्राई करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग है वो भी एक कहानी। पिच मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, थोड़ी सी स्लगिश है नो डाउट। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा है कि जब से 2010 में पिच रिले की गई है उसके बाद से उन्हें भी इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझने में कंसर्न रहा है, बट ओवर द ईयर CSK हैज़ डन वेल। तो जब चीज़ें सही नहीं जाती तो बहुत चीज़ें खराब लगती हैं। ऑक्शन टेबल को लेके भी बहुत डिस्कशन हुआ है, इवन स्टीवन फ्लेमिंग ने बड़ा ओपनली बोला है, बट स्टिल मुझे लगता है अब इन चीज़ों को भूल के CSK को थोड़ा आगे चलने की ज़रूरत है। एक बार प्लेइंग 11s की बातें कर लेते हैं। पंजाब का मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा चेंज होगा। ओपनर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन की तो अब बात इवन एज अ विकेट कीपर बैटर फॉर इंडियन टीम भी दबे दबे शब्दों में होनी शुरू हो गई है कि हमारा ये पंजाब का लड़का है दम इसमें, ये शायद इंडिया के लिए भी अब खेल सकता है, क्योंकि वैसी गेम दिखाई है इसने, थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी, और आई एम वेरी श्योर ही विल बी एटलीस्ट इन द कंटेंशन। 1 डाउन आप श्रेयस अय्यर को देखेंगे, नंबर 4 पे थोड़ा सा है, क्योंकि अगर आप
स्टोइनिस की बात करते तो स्टोइनिस ने चेपक में पिछले साल एक मैच विनिंग 100 किया था एलएसजी के लिए खेलते हुए, और एक इम्प्रॉबेबल सा मैच जीत के दिखाया था 200 प्लस का, और शायद उसके चलते उन्हें इंग्लिश के ऊपर चांस मिले। इंग्लिश ने अपनी रेपुटेशन बिल्ड की है एज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, बट वैसी सी बात इस आईपीएल में अभी तक देखने को मिली नहीं है, तो शायद माइको स्टोइनिस को वहां पे चांस मिल जाए। तो नंबर 4 पे मैं मान के चल रहा हूँ कि वो खेले, नंबर 5 पे आप निहाल वडेरा, नंबर 6 पे आप शशांक सिंह, नंबर 7 पे आप मैक्सवेल। फिर ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी सारी डीप बैटिंग बन के आ जाती है। नंबर 8 पे फिर आप उमर जाए को भी खिला सकते हो, कि पिछले मैच में खिलाया था, कुछ ट्राई नहीं किया, तो मुझे लगता है एकदम से जेवर बार्टलेट की तरफ जाएंगे, ही फिट्स इन वेल देयर। नंबर 9 पे आपके पास मार्को जॉनसन है, नंबर 10 पे आपके पास अर्शदीप है, और नंबर 11 पे फिर आपके पास चहल है, और आपके पास इवन बीच में हरप्रीत बरार का भी ऑप्शन है नंबर 12 पे एज योर इम्पैक्ट सब। और अगर आप चाहें तो उन्हें प्लेइंग 11 से शुरू कर सकते हैं, जिस तरह से अपने यूज़ करना चाहते हैं। तो ये 12 एक बहुत सॉलिड टीम पंजाब की दिख रही है। जेन्युइन 3 स्पिनर्स मैक्सवेल, चहल और आपके हरप्रीत बरार हो जाते हैं। पेस में आपके पास अर्शदीप है, मार्को जॉनसन है, आपके पास उमर जाए हैं, फिर आपके पास इवन स्टोइनिस का भी ऑप्शन है। तो 7 सॉलिड बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हैं जिन्हें आप अच्छे से रोटेट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उस तरह से चलाया है श्रेयस अय्यर ने अपनी कैप्टनसी में, वही हम पैटर्न यहाँ भी देखते मिलेंगे। तो उसके बाद अगर सीएसके की बात करते हैं तो क्लियरली ओपन में आप फिर से देखेंगे आयुष मात्रे को, और वहाँ पे शाइक रशीद को। नो डाउट पिछले 2 मैचेस में थोड़ा सा उनका डामाडोल काम रहा है, और थोड़ा सा उन्हें अपने कैप्टन से भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, पर मुझे लगता है उनको अभी और चांस मिलेगा। वहीं पे फिर आपको 1 डाउन आपने पिछले मैच में देखा कि सैम करन को लेके आए थे, शायद एकदम से इतनी ज़्यादा चॉप एंड चीज़ ना करें, तो शायद उन्हें एक और मैच दें। नंबर 4 पे ब्रेविस या जडेजा, क्योंकि दोनों ने कुछ चीज़ें करके दिखाई हैं, पर ब्रेविस थोड़े ज़्यादा फ्री फ्लोइंग लगे, तो अगर नंबर 4 पे आप ब्रेविस को देखते हो तो नंबर 5 पे जडेजा आ जाते हैं। नंबर 6 पे फिर शायद आप दुबे को ही देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने भी एक्चुअली एमआई के अगेंस्ट एक अच्छा नॉक खेला था। फिर नंबर 7 पे आप मुझे लग रहा है कि शायद अब वंश बेदी को देखेंगे। नंबर 8 पे आप थला एमएस धोनी। नंबर 9 चांसेस हैं शायद अश्विन खेलें अगर पिच में स्पिन होगा, नहीं तो शायद अंशुल कंबोज को लेके आएंगे नंबर 9 पे, तो इन दोनों में से एक को चांस मिलेगा। नंबर 10 पे आपके पास नूर हो जाएंगे, नंबर 11 पे आपके पास खलील अहमद होंगे, और 12वां प्लेयर मेरे हिसाब से अब शायद टाइम आ गया है कि आपको पथिराना के भी बियॉन्ड देखना चाहिए, बिकॉज मुंबई वाले मैच में पिटे, पंजाब से पिछली बार बहुत मार खाई थी, और एसआरएच वाले मैच में भी वो इफेक्टिविटी नहीं दिखी है, तो उसके चलते शायद आप चांस देना चाहेंगे नेथन एलिस को, क्योंकि इस पंजाब की टीम के बहुत सारे प्लेयर्स के साथ वो नेट शेयर कर चुके हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में जानते भी होंगे। और जो चेन्नई की विकेट है, मुझे लगता है उसके लिए वो भी एक अच्छे बॉलर बन के आ जाते हैं। उससे आपको एक फ्रीडम मिल जाती है कि आप सैम करन को एज एन ओपनिंग बॉलर शायद ना खिला के आप फिर वहाँ पे चाहें तो इवन नेथन एलिस से भी ओवर करवा सकते हैं, और वो थोड़ा अपनी स्किडीनेस जो लेके आते हैं उसे थोड़ा सरप्राइज करेंगे, और थोड़ा सा पावर प्ले के बाद भी एज एन एनफोर्सर ही कैन गिव यू सर्टन ऑप्शन, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ हो सकती है। ऑल इन ऑल इट्स अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। पंजाब के लिए 2 पॉइंट्स जो मस्ट विन सिचुएशन है वो चाहिए उन्हें, ताकि वो कंफर्टेबली टॉप 4 में बने रहें। और जहाँ तक सीएसके का सवाल है, उनके लिए तो डू और डाई सिचुएशन वैसी ही बन गई है, क्योंकि अगर ये मैच हारते हैं तो फिर इस कैंपेन का आप ऑलमोस्ट एंड क्या 100% सर्टनली एंड देख रहे होंगे। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा करंट फॉर्म के हिसाब से पंजाब के साथ ही जाना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि उनकी टीम थोड़ी सॉर्टेड है, दोनों का जो मैचअप ऑलमोस्ट ऐसी सी ही स्लगिश विकेट पे हुआ था, वहाँ पे पंजाब ने कहीं ना कहीं आउट गन किया था, और उसके बाद सीएसके में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल कोर के साथ तो वो आज खेल ही रहे हैं। तो ऑन द क्वांटिटी पंजाब थोड़ी ज़्यादा सेटल्ड और थोड़ी ज़्यादा इन फॉर्म टीम दिख रही है, और प्लस उनकी बैटिंग में जो ओपनर्स कर दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें एक एक्स्ट्रा एज देता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस, हमारे इनपुट्स, हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, एक वैलिडेशन मिलता है कि जो हम कर रहे हैं शायद वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, और हम काफ़ी नई चीज़ें लेते आ रहे हैं, और वैसे ही करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, एंड धन्यवाद।